OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is playing with numbers. We are going to study about playing with numbers. In this session of playing with numbers, we are going to study what are factors and multiples, then common factors क्या होते हैं, common multiples क्या होती हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं? अब हमने ये तो देखा है कि जब भी हम किसी भी नंबर की टेबल्स पढ़ते हैं या फिर हम टेबल्स लर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने 12 देखा तो 12 कब कब आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तब भी आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तब भी आता है, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तब भी आता है. तो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आते हैं. फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक कोई नंबर मिल जाए तो वो होते हैं फैक्टर्स फॉर दैट नंबर. मल्टीपल्स होते हैं कि अगर कोई भी नंबर है तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वो एक नंबर मिल जाए. अब इसमें देखते हैं, हमने कंसीडर किया 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4. ये हमारे हो गए फैक्टर्स. अब देखिए जब भी हमने ऐसे लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12. 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12. इसी तरह यहां पे कह सकते हैं 1 and 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12. 3 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12. तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब कि अगर 12 को हम डिवाइड करें तो क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है एंड 6 मिल सकता है. तो ये तो फैक्टर्स हो गए. अब इसी को उल्टी तरफ से देखते हैं, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12. तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. तो ये क्या कहेंगे, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. और 12 किसका मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 6 की टेबल में आता है. तो जो चीज किसी की टेबल में आती है वो मल्टीपल कहलाती है, और कोई भी नंबर जिसकी टेबल में आता है वो फैक्टर कहलाता है. फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, जैसे हमने ये लिखा तो 2 की टेबल में 12 आता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. और हम क्या कह सकते हैं 12 किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12. तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स आपस में रिलेटेड चीजें होती हैं. इस तरह हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बता सकते हैं. अब मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, 16 एक ले लिया हमने और दूसरा ले लिया 20. अब इसके हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं और मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं. अब फैक्टर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम देखें किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 16 भी लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, 16 के अलावा देखेंगे 1 इंटू पहले हो गया 16, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, फिर 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं. इसको यही सारे हो गए, इसके अलावा कोई है नहीं है. इसमें देखिए 20 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, फिर 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, देन 5 इंटू 4 लिख सकते हैं. ये हो गया हमारे क्या, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह भी. तो इसमें हम कैसे बताएंगे कौन सा फैक्टर कौन सा मल्टीपल है. तो अब देखिए 2 की टेबल में 16 आता है, 8 की टेबल में भी 16 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 8. तो मल्टीपल इस तरह हम बता सकते हैं क्योंकि इसकी टेबल में वो आता है. अब 16 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 16 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ, 2, 8, 4 and 1 आर फैक्टर्स ऑफ 16. इस तरह भी लिख सकते हैं. अब 20 के लिए इसी तरह पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, अगर हमको यहाँ पे देखना है तो किस तरह समझेंगे कि 20 की भी टेबल में 20 आता है, 20 1s are 20, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 20, और 2 का मल्टीपल क्या है 20, क्योंकि 2 की भी टेबल में आता है. इसी तरह 10 की टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 4 में भी आता है. तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 20 itself, 2, 10, 5 and 4. तो ये 20 क्या इनका मल्टीपल है.
अब फैक्टर क्या है 20 के? 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 20 खुद भी हो सकता है, 2 भी उसका फैक्टर है, 10 भी उसका फैक्टर है, 5 भी है, 4 भी है। तो इस तरह हम फैक्टर्स बता सकते हैं उसके और मल्टीपल्स बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, जो भी इसी पे डिपेंडेंट होता है। अगर हमारा कोई भी नंबर है जिसके फैक्टर सिर्फ 2 ही हो, मतलब कि उसके अलावा ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 13, अब 13 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 13, यही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा हम ब्रेक नहीं कर सकते, हमको डेसिमल थोड़ी चाहिए। तो इसके क्या है? 2 ही फैक्टर हैं, और 2 फैक्टर कैसे हैं? जिसमें से एक हमारा 1 है और दूसरा हमारा खुद ही वही नंबर है, सेम नंबर है। तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, उसमें से क्या हो? एक खुद ही होता है, मतलब कि 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, खुद भी हो और 1 हो, सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स हो। तो इसमें क्या लिखेंगे? अ नंबर which has no factors other than 1 and itself, मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक खुद होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, तब उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स प्राइम के अपोजिट होते हैं, जिसमें क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 फैक्टर्स का क्या मतलब? जैसे 16 ले लीजिए या 20 ले लीजिए, 20 में क्या हो सकता है? 20 इंटू 1 भी हो सकता है, 2 इंटू 10 भी हो सकता है, 5 इंटू 4 भी हो सकता है। तो इसके क्या मतलब है? इसके फैक्टर्स काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो किसी भी 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन को भी हम कंपोजिट कहते हैं। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर है, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनाते हैं? कंपोजिट नंबर बनाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल। तो जितने भी ऑड नंबर भी हम कह सकते हैं, जितने भी ऑड नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हो, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। 3 जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 नहीं होगा, क्यों? 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, 3 इंटू 3 9। तो मल्टीपल्स हमको सारे हटा देने उसमें में से। तो जब भी हम मल्टीपल्स हटा देंगे, इवन नंबर हटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरह डॉट डॉट डॉट। और कंपोजिट में क्या आ जाएंगे? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 9 है, 10, फिर 12 हो गया, इस तरह करके ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब 2 हमारा एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, दैट इज 2 की टेबल में जो आते हो, या फिर 2 से जिसको हम डिवाइड कर सके। और क्या कह सकते हैं? जो जिसमें क्या हो? फैक्टर एक 2 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिसके पास एक 2 फैक्टर है, मतलब कि फैक्टर क्या हो? 2 हो, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं? अदर देन इवन, जो इवन नहीं होते हैं वो ऑड कहलाते हैं, या फिर जिसमें फैक्टर जो हो वो 2 ना हो। तो इवन ऑड भी देख लेते हैं क्या होते हैं। इवन नंबर्स अगर हमको बोलने हो तो क्या बोलेंगे? नंबर्स विच हैव अ फैक्टर 2, मतलब कि एक उनके पास 2 होएगा ही होगा। नंबर्स हैविंग 2 एज अ फैक्टर, जिसके पास एक 2 होगा फैक्टर के तरह, वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। ऑड के लिए हम क्या लिखेंगे? जिसके पास 2 नहीं हो फैक्टर, ऑड numbers. Numbers which do not have 2 as a factor. Numbers which do not have 2 as a factor, तो वो कहलाएंगे ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है। अदरवाइज जितने भी
नंबर्स इवन हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। अब हमारे पास आता है 1, जो 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 हमारा क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 ही एक ऐसा क्या है हमारे पास, इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर है, ऑल प्राइम नंबर्स आर कैसे हैं, ऑड हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑड नंबर्स है 2 के अलावा। और कंपोजिट नंबर्स क्या है, ऑड भी है इवन भी है। कुछ कुछ कंपोजिट नंबर्स ऑड भी होते हैं, जैसे 7 into 3 दैट इज 21। 21 क्या है, ऑड है ना, लेकिन क्या है, कंपोजिट नंबर है वो। और कोई भी नंबर अगर है तो उसके पास एक फैक्टर तो जरूर होगा 1, दैट इज वो खुद और 1 दो फैक्टर उसके पास हमेशा होंगे। उसके अलावा भी और हो सकते हैं, अगर उसके अलावा है तो वो कंपोजिट बन जाता है। अगर सिर्फ वही फैक्टर है, जैसे इसमें थे सिर्फ 1 है और 13 है, तो वो प्राइम कहलाता है। तो हमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी, जैसे 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, जो जिस नंबर का हमको चाहिए वो भी खुद का फैक्टर होता है। और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो ओरिजिनल नंबर से क्या होते हैं, या तो छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। जैसे यहां पे देखिए 16 क्या है, बराबर है 16 के, और 1 क्या है, छोटा है, 2 छोटा है, 8 छोटा है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो भी नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो हमारे नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। और अगर मल्टीपल देखना है, मल्टीपल ऑफ हमने लिख लिया 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, 4 खुद, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। जितने भी मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनल नंबर से या तो बराबर में होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखनी है। दैट इज पहला क्या था, फैक्टर्स जो भी होंगे वो ओरिजिनल नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, मल्टीपल उसके या तो बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। तो अब हमको समझ में आ गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की तरफ, फिर पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में। अब अगर हमको इसके लिए क्या चाहिए होंगे, 2 नंबर चाहिए होंगे, तभी उसमें बता पाएंगे फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन है। तो कंसीडर करते हैं 2 नंबर्स पहले। मान लिया हमने 75 एंड दूसरा मान लिया 60, 2 नंबर्स हमने लेट कर लिए। अब फैक्टर्स लिखने इसके, तो फैक्टर्स ऑफ 75 एंड फैक्टर्स ऑफ 60, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अब 75 किसकी, इसकी टेबल में आता है, ये भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर किससे किससे 75 डिविजिबल है। सबसे पहले 1 से तो डिविजिबल है ही, 1 से हो गया। देन 3 से डिविजिबल है 75, 3 से भी डिविजिबल है। देन किससे डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद 25 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 25 से भी डिविजिबल है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फैक्टर इसका 25 भी हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं 25 into 3 करते हैं तो आता है 75। तो फिर 25 भी क्या हो गया, एक फैक्टर बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 3 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके यही 3 फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 25 हो गया और 15 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 60 लिखने हैं, तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो 1 हो गया, और यहाँ पे 75 खुद भी हो सकता है। 1 हो गया, देन 2 से भी डिविजिबल है ये, 2 भी आएगा इसमें। देन 3 से भी है, फिर उसके बाद किससे डिविजिबल है, और 3 के बाद सीधे 5 से, 6 से भी है, देन 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है। देन 10 के बाद किससे है, 12 से भी है। 12 के बाद 15 से भी डिविजिबल है, 15 भी कह सकते हैं इसका फैक्टर है। 15 के बाद और क्या आ सकता है, 20। तो और लास्ट में हम 30 एंड 60 भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखिए यहाँ पे 1 है, और क्या है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है एंड 15 कॉमन है। तो यहां पे कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 इसमें कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हम इस तरह देखते हैं, सारे उसके फैक्टर्स लिखते हैं, फिर देखते हैं उसमें कॉमन क्या क्या है। उसके फैक्टर्स में से देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स उसमें कॉमन आ रहे हैं। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 75 फैक्टर ऑफ 60 तो हमने देख लिया। अगर इसमें एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन ना आता,
तो उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो लिख लेते हैं इसको भी, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें क्या हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो अदर देन वन, नंबर्स हैविंग नो फैक्टर्स कॉमन अदर देन वन। तो वन के अलावा अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स हैं। यहां पे जैसे कि हमको सिर्फ वन मिलता है और ये सारे कॉमन ना होते तो हम क्या बोलते हैं, वो दोनों नंबर को प्राइम है। अब चलिए कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी दो नंबर लेंगे, उनके मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कंसीडर करते हैं, मान लिया हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 और दूसरा माना हमने मल्टीपल्स ऑफ 7। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल लिख देनी है। 4 से स्टार्ट करिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ऐसे डॉट 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 बहुत ही दूर तक जाएगा। मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होता है। एक चीज और नोट करने वाली बात है, फैक्टर्स आर फाइनाइट, मतलब कि फैक्टर्स जो भी होंगे फाइनाइट होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होता है। मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मतलब कि कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इसीलिए हमने डॉट 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 लगा दिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। अब कॉमन देखिए यहाँ पे क्या है, 28, यही एक नंबर इसमें कॉमन है, मतलब कि एक ही फैक्टर इसमें कॉमन है। और 1 तो होता ही है सबके साथ, 1 मल्टीपल में नहीं होता, वो तो फैक्टर में होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल्स में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ 28। तो हमको समझ में आ गई कॉमन मल्टीपल्स हम किस तरह निकालते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की मदद से हम दो चीजें और देख सकते हैं, HCF एंड LCM। अब HCF का क्या मतलब होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो, मतलब कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट। और कॉमन फैक्टर मतलब कि जो दोनों में आ रहा है, यानी कि दोनों उसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 75 और 60 को। ऐसा कौन सा बड़ा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा था, 15 75 को भी डिवाइड करता है और 60 को भी डिवाइड करता है। उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं था जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई नंबर हमने लिया जो सबसे बड़ा हो, जो कि दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो और दोनों को ही डिवाइड कर पाए, दैट इज हाईएस्ट भी हो, कॉमन फैक्टर भी हो और दोनों को डिवाइड करे। फैक्टर है तो डिवाइड तो करेगा ही। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब कि ये दोनों किसकी टेबल में, मतलब कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं। मतलब कि अगर हम देखें 28, तो 28 क्या है, 4 और 7 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 28, यानी कि 4 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल कॉमन कौन सा आता है 28। तो अगर हम देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो LCM और HCF हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले हमने फैक्टर्स लिखे जिस भी नंबर के हमको चाहिए, फिर देखा उसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। अगर हमको कॉमन मल्टीपल चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले मल्टीपल्स लिखेंगे सारे, फिर देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल क्या आ रहा है, मतलब कि जो कॉमन भी हो, तो वो हमको दे देगा LCM। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने देखा कॉमन फैक्टर्स यहां पे लिखे हुए हैं।
अब हमको 75 का अगर हमको चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, उससे नहीं जाएगा, तो हम ऐसा प्राइम नंबर सबसे पहले रखते हैं जिससे ये सॉल्व हो सके, दैट इज 3। अब 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। देन अब ये किससे डिवाइड होगा 5 से, तो क्या मिल जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहां पे क्या आ गया 75 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5, और लास्ट में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो 75 के ये क्या आ गए फैक्टर्स आ गए एक तरीके से। उसके बाद 60 के हमको निकालने होते हैं, तो 60 के तो निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो इस तरह हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्यूट करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। फिर एलसीएम हम देखेंगे डिवीजन मेथड से, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के सिमिलर ही होता है। चलिए, तो इसके एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 का, 28 का एंड 36 का। तो सबसे पहले किससे 2 से जाएगा, 2 10s आर, देन अगेन 2 से, ये आ जाएगा 5, देन 5 से। इसको करिए 2 से, 2 इंटू 14 28, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। नाउ 2 18s आर 36, देन 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से गया 1। अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 20 किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 5, प्राइम के फैक्टर्स आ गए। देन 28 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया हमारे पास तीनों नंबर्स के फैक्टर्स। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, जितने ज्यादा फैक्टर्स कॉमन है उनको लिख लेंगे। तो यहां पे एक ये फैक्टर कॉमन है और एक ये कॉमन है, मतलब तीनों में जो चीज आ रही है वही लेंगे। तो यहाँ पे 2 बार 2 ऐसा है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब कि तीनों में ये आ गया और तीनों में ही एक 2 आ गया, मतलब कि 2 2 हमको मिल गए, और दोनों के बीच में साइन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन का लगाएंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 इसका और एक 2 इसका, क्योंकि कॉमन वाले ही लेना है। अब यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 20 28 36 इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखनी है, जो सब में कॉमन होगी वही लिखनी है, और जितनी बार कॉमन हो उतनी बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी कॉमन था तीनों में और इसमें भी, तो 2 इंटू 2 किया। अगर बाई चांस मान लीजिए 3 तीनों में होता तो 2 इंटू 2 भी लिखते और इंटू 3 भी करते। जितने फैक्टर्स कॉमन आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, प्राइम फैक्टर वाला हमने जैसे बनाया था वैसे ही बनाते हैं और तीनों नंबर को साथ में लिखते हैं, 20 28 36। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड करते हैं, मतलब कि ऐसा नंबर हमको यहां पे रखना है जिसको ये तीनों जो हैं वो डिवाइड हो जाए। तो 2 रखते हैं, 2 से सब डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा 10, देन ये किससे जाएगा 14, देन 18, अगेन 2, ये आ जाएगा 5, देन यहां पे क्या आएगा 7, यहां पे क्या आएगा 9, अब 3। अब देखिए हमको क्या निकालना था एलसीएम, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना था, तीनों जिससे डिवाइड हो जाए वो रखते हैं, और अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने वही लिखा जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो पहले देखा इन दोनों से तीनों जो थे डिवाइड हो रहे थे, अब बचा यहाँ पे क्या 7 5 7 एंड 9। तो अब इन तीनों को भी तो हमको लेके जाना है, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना होता तो यहीं पे हम फिनिश कर देते, मतलब कि यहाँ पे ही छोड़ देते, तो हमको क्या मिल जाता 2 इंटू 2 4, दैट इज एचसीएफ। लेकिन हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, सिर्फ ये डिवाइड होगा। फिर अगेन 3 से करेंगे, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, ये 1 आ गया। अब इन दोनों को भी 1 बनाना है, दैट इज 5 से करेंगे तो 1,
7 1, फिर 7 से करेंगे 1 1 1, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने भी यहां है सबको मल्टीप्लाई में लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमको समझ में आ गया कि इस तरह एलसीएम निकालना होता है। अगर एचसीएफ इसी से करना होता तो हम क्या करते, हम यहीं पे छोड़ देते, क्योंकि यहीं तक तीनों डिवाइड हो रहे थे, यहां पे क्या अकेले अकेले करना पड़ा ना, अलग अलग। यहां पे तीनों हो रहे थे, तो यहां तक जब हम करते तो एचसीएफ मिलता है, दैट इज 2 इंटू 2। हम जब पूरा 1 1 1 तक करेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 4 5 हो गया हमारा 20, अब 9 7 63, और 63 इंटू 2 करेंगे तो 126 इंटू 0, ये हो जाएगा 1260, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। देन हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह निकालते हैं, और इस मेथड से हम किस तरह दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।